हेलो गाइस, साइमन के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली शिवम मौर्य जी, द ओजी पॉडकास्टर। शिवम मौर्य के लिए जोरदार तालियां गाइस, तालियां तालियां। यस यस यस, वो जो आप सोच रहे हैं वो नहीं। और द वन एंड ओनली अर्थैंगर Right. आदित्य, नहीं रुको फिर से करते हैं। और Okay. द वन एंड ओनली और द वन एंड ओनली गुस्से वाली धरती, अर्थ एंगर आदित्य। Ah, सो गाइस, तीन हल्के धरती का लोग बैठ गुस्सा। चुके हैं गुस्से वाली धरती के गुस्सा धरती का गुस्सा। और मैं आपका दोस्त और होस्ट सुहेल। तो गाइज, हम तीनों बैठ चुके हैं और आज हम तीनों बात करने वाले हैं एक कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड। और उससे रिलेटेड कई सारे मिथ्स भी हैं, तो देखते हैं कि क्या मिथ्स हैं और क्या बातचीत है और एक्चुअली साइंटिफिकली क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत है। सो यू आर वॉचिंग थ्री साइंस एंथुजियास्ट्स टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ शिट। तो आज के टॉपिक जो yeah. है भाई हेल्थ और फिटनेस के हैं, और लिटरली आज के टॉपिक्स जो हैं वो सोहेल भाई के द्वारा सजेस्टेड है। और लास्ट वीक का Wow. पॉडकास्ट बहुत लेट हो गया भाई, और क्योंकि मैं बहुत बिजी था, आदित्य अभी एडिट कर नहीं पा रहा हूँ। और मतलब बहुत ज़्यादा दुखद रहा कि फ्राइडे को मतलब या सैटरडे को शायद हम लोगों ने पॉडकास्ट डाला है। अभी मुझे भी नहीं पता, हम थर्सडे को ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और अभी मेरे को एडिट करना है वो वाला पॉडकास्ट। पिछला वाला। पिछला वाला पॉडकास्ट एडिट करके डालना है। तो बट उसमें बहुत 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 अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों हम्म, ने डिस्कस करी थी, लाइक टाइम डायलेशन के बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। और लाइक बहुत ज़्यादा मज़ा आया था उस चीज़ को डिस्कस करने में। एंड आई गेस लोगों को वो पसंद आएगा। हम लोगों ने स्टार्टिंग में उसमें थोड़ी ब्रह्मास्त्र की बातें करी थी, बट उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी टाइम डायलेशन Eventually वगैरह के point पे बारे आए में, थे हम. हाँ इवेंचुअली पॉइंट पे आ गए थे हम। पॉइंट पे आ तो गए थे। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो सोहेल भाई, आप मतलब सजेस्ट करो कि कहाँ से शुरू करें। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं बहुत बेसिक मिथ से। मतलब जब तुम्हारा कॉल आया कि आज पॉडकास्ट करते हैं, तो मैं दर्शकों को बता दूं इस टॉपिक की शुरुआत कहाँ से हुई। तो मैं मेरे को कॉल आया शिवा का कि आज पॉडकास्ट करना है, और आदित्य भी था। तो पूछा कि क्या टॉपिक करें, और मैं था जिम में और मेरे दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी। तो मैंने कहा कि ये भी तो एक साइंस है, तो मैंने कहा इस पर बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी मिथ्स हैं, और स्पेशली आजकल देखने को भी मिल रहा है कि और लोग मान भी लेते हैं उसको, और उससे आपका ऑनेस्टली उससे आपको जीरो इफेक्ट दिखेगा अपने अपने आप जो भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो या एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो। सबसे पहला जो एक हम सब ने नोटिस किया होगा, वो ये है, जितना कसरत करोगे उतना आपका वेट जाएगा। क्या कहना है इस बारे में? लोग आते हैं जिम में, ट्रेडमिल में आधा घंटा एक घंटा चलने लगते हैं, सोचते हैं उनका वेट लूज होगा। आधा घंटा, लाइक लिटरली मेरे जिम में तो लिखा हुआ है 10 मिनट से ऊपर ट्रेडमिल करना चार्जेबल है। तो हम 10 मिनट से ज़्यादा तो करते नहीं हम तो। 10 मिनट कर, देखो वार्म अप के लिए वॉक करना, स्लो हम्म, वॉक करना या फास्ट वॉक करना, कूल लाइक। बट भगते रहना ट्रेडमिल पे और सोचना कि हाँ भाई वेट लूज हो जाएगा, तो वो है कि तुम फिर मसल्स को तो हिट कर ही नहीं रहे हो, तुम बस बॉडी को थका हम्म, रहे हो। तो इवेंचुअली फिर हम्म, तुम्हारी नहीं. बॉडी थकेगी, तो तुम्हारी बॉडी एनर्जी स्टोर करना चाहेगी, हम्म। और ज़्यादा एनर्जी स्टोर करना चाहेगी, क्योंकि वो उसको इंटरेस्टिंग। और अगर तुम प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हो इस चीज़ के बाद। देखो मैं ये नहीं हम्म, कहूँगा कि स्प्रिंटें लगाने से कोई पतला नहीं होता या ये नहीं होता, बट उसका भी एक तरीका हम्म, होता है। हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर तुम तरीके से हम्म, और रेस्ट पीरियड अगर नहीं ले रहे हो, हम्म, तो तुम्हारा बर्बाद है वो चीज़ की पूरी तरीके से, हम्म। वो बर्बाद हो जाएगा मामला। हाँ आदित्य, क्या बोलना मैं चाहते हो। काफ़ी मैं काफ़ी एक आदित्य कुछ ऑब्वियस बोल। सी चीज़ कहूँगा. ऑब्वियस सी चीज़ कि वर्कआउट एंड डाइट गोज हैंड इन हम्म, हैंड. हम्म। हम्म। इसमें मैं एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। वर्कआउट, डाइट एंड रेस्ट, एंड ये रेस्ट, तीनों या. कंपोनेंट ट्रायंगल बनाते हैं। ये यूं कह लो, ये तीनों एक रेस्ट सर्कल के तीन इन पार्ट की तरह है, पीस, पिज्जा जैसे। यस लाइक यस, तुम मेरी पीसफुली जोक की रेस्ट मार लेना लो, है। पंच लाइन आने ही मत दो। सेटअप पे ही टाटा खत्म।
स्टैंड अप एंथुसियास्ट. स्टैंड अप आर्टिस्ट. या. अरे यार आदित्य भाई, तुझे क्या बताऊं, लास्ट संडे मतलब जब ये पॉडकास्ट एडिट करके चला जाना चाहिए था तब, मतलब मैं सुहेल अहमद चौधरी, अशरफ हुसैन और दानिश को मैं क्या नाम है, अपने फर्स्ट ओपन माइक में लेके गया हूँ. ओ भाई, वाओ. सही सही गजब सही. मजा आपका आया. फर्स्ट था ना, तो कैसा एक्सपीरियंस था कह आपका? सकता है फर्स्ट था, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा था, इन लोग का पूछना कैसा था. अरे भैया. चल बहुत अच्छा था. वो लास्ट के लिए रखते हैं, वो वाला लास्ट के लिए रखते हैं. हाँ, या वो लास्ट यस लास्ट यस लेट्स यस जस्ट कैसा लेट्स यस एक्सपीरियंस यस. था तो वो हम लास्ट बात के लिए लेट्स करते रखते हैं. हैं. पुट इट. या डाइट हाँ, डाइट डाइट ट्रेडमिल डाइट. पे अब आई भागने मीन का तुम बताओ सोहेल फाइन. भाई कि हम्म. सिर्फ भगते रहने का कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अंकल अंकल लोग कहते हैं ना, अपने किसी का भी पेट दिख जाए हम्म. लौंडे लपाड़े का, हम्म. तो अरे बेटा कि दौड़ने भगना लग जाओ. चालू, हाँ दौड़ लगाओ, अरे इसको कुछ नहीं, जिम विम कुछ नहीं, सुबह सुबह दौड़ लगाओ. तो ये सुबह सुबह की दौड़ का क्या कॉन्सेप्ट है और कहाँ से आया ये? देखो एक सिंपल बात बताता हूँ. सब भूल जाओ, सारी एक्सरसाइज भूल जाओ, सारा डाइट भूल जाओ, सारा रेस्ट भूल जाओ, सारे स्टेरॉइड्स भी भूल जाओ, सब. ठीक है. बेसिक चीज जो होती है, जो कोई समझता ही नहीं इस चीज को, वो बेसिक चीज है एनर्जी की. सिंपल, हमारी बॉडी एनर्जी कंज्यूम करती है, कैलोरीज कंज्यूम करती है. हम हम्म. कुछ भी खाते, गुलाब जामुन खाओ या सलाद खाओ, तुम कैलोरीज खाते हो. ठीक है. हम्म. जितना कैलोरीज खा रहे हो उससे ज्यादा तुम कैलोरीज बर्न करोगे, वेट लॉस होना ही होना है. अगर तुम गुलाब जामुन खा रहे हो तो भी होगा, अगर तुम सलाद खा रहे हो तो भी होगा. डजेंट मैटर. ठीक है. अब होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, बात आती है डिफरेंस की, है ना. वेट लॉस कैसे होता है, या तो जैसे मैं बैठा हूँ अभी अभी हम लोग सब बैठे हुए, हमको पता है हमारी बॉडी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, फॉर एग्जांपल 2500 कैलोरीज पूरे दिन भर में, राइट. हम्म. हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना. 200 कैलोरीज कम खाना है. 2500 कंज्यूम कर रही है ना बॉडी, हम खा लेंगे 2200 या 2300, राइट. 2300 कैलोरीज का वो खाना खाना है. तो इवन आपने एक्सरसाइज नहीं किया, बट स्टिल योर वेट विल डिक्रीज. मैंने वेट बोला, मैंने फैट नहीं बोला, क्योंकि इसका भी लॉजिक है. योर वेट विल डिक्रीज. या फिर आप खाना खाओ 2500 कैलोरीज का, बट आप एक्सरसाइज 200 और कैलोरीज का कर लो. जब तक आप वो डिफरेंस बना के रख रहे हो ना डेफिसिट का, आपको वेट लॉस होना ही होना है. ये एक बेसिक अरिथमेटिक है, लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें कर रहे हैं. जिन्होंने इस कोर कंसेप्ट को समझ लिया ना, उनका बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और मेरी आंखों के सामने हुआ ऐसे कुछ लोगों का. ये एक मैं चीज है. एक मैं एक थ्रोबैक देना चाहूँगा. हाँ. सोहेल भाई ने एक मस्त लाइन कही है. बिल्डिंग अ बॉडी और बिल्डिंग और स्टेइंग फिट इज जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स. यस. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. एब्सोल्यूट. बस प्लस माइनस का खेल है. और लोग इतना कॉम्प्लिकेट ये करते हैं, हम सलाद खाएंगे, ये खाएंगे, कुछ नहीं. ये चीज लिटरली मैं ऐसे कह सकता हूँ क्योंकि मैंने सुहेल अहमद चौधरी को चीज बर्स्ट पिज्जा खाते देखा है, लाइक रंगे हाथों देखा है मैंने. ऐसे सुहेल अहमद चौधरी को 4K में है चीज इसके पास बर्स्ट. कॉटन टेप. मेरे पास नहीं, दानिश के पास 100x जूम वाले दाने फोन है. से अरे. रिकॉर्ड किया गया था. वो वाह, वो फुटेज अरे अटैच किया यार. जाए जनता की रिक्वेस्ट पर. एक्सक्लूसिव क्लिप ओनली ऑन साइमन. सब्सक्राइब. अरे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ना, जब आप खाना खाना कम करते हो तो होता क्या है ना, अब हमको पता है हमारा एवोल्यूशन हुआ है. एवोल्यूशन क्या चाहती है, एवोल्यूशन स्ट्रेंथ नहीं चाहती है, एवोल्यूशन सर्वाइवल चाहती है. करेक्ट. इसलिए हमारी बॉडी में फैट होता है. तो हमारा दिमाग इस तरीके से कंडीशनड है कि वो फैट को प्रेफर करेगा, मसल को नहीं. वो बोलेगा एनर्जी कम है बॉडी में, 200 कैलोरी कम पड़े, अरे मसल तोड़ दो ना, मसल की क्या जरूरत है, मसल तोड़ दो, उससे एनर्जी दो. ठीक है. वो फैट को बचा के रखेगा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए. तो जो लोग जिनमें ज़्यादा फैट होता है, अगर वो डेफिसिट में जाते भी है ना, तो भी उनका फैट रहता है. इसीलिए मतलब हमको ऐसा लगता है कि यार कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, कुछ नहीं, लेकिन इसका भी एक ट्रिक है. हमको क्या करना भाई, बॉडी बोल रहा है ना कि मसल को जाने दो, हमको मसल को नहीं जाने देना. हम क्या करेंगे भाई, मसल टूट रहा है, हम प्रोटीन खा लेंगे, ले तोड़ के दिखा मसल. अब बॉडी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई अब मसल तो तोड़ नहीं सकते, क्या तोड़े क्या तोड़े, वो जाएगा फैट के पास. तो जब आप डेफिसिट में जा रहे हो 200 कैलोरीज का, तो आप अपना प्रोटीन, जो आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट है, वो आप एम्पल अमाउंट ऑफ रखो बॉडी में, जिससे आपका मसल ना टूटे. तो आपकी बॉडी अब जाएगी फैट को तोड़ने.
और वहीं से फैट लॉस की जर्नी स्टार्ट। तो लोग बोलते हैं ना कि नहीं यार हमें तो वेट लॉस करना है, हम लिफ्टिंग क्यों करेंगे, हम प्रोटीन क्यों खाएंगे। वो एक्चुअली ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपका मसल जाएगा, आपका फैट उतना ही रहेगा। एंड बात आ जाती है स्टार्टिंग के हमारे ट्रेडमिल वाले कॉन्सेप्ट में, कि ट्रेडमिल चलने से क्या इतना इफेक्टिव होता है या नहीं होता। हमारी बॉडी, सिंपल मैथ जैसा भी आदित्य ने बोला, बॉडी इज लाइक अ मशीन। मशीन में जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स यूज होंगे उतना ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा, सीधी बात। आप एक बाइसेप कर्ल करोगे, 200 कैलोरी बर्न होगा। लेकिन वही आप अगर यू नो वो मारो, बर्पी मारो, ठीक है, बर्पी मतलब पुशअप्स मार के फिर जंप करो, तो आपके सारे, आपके पैर के मसल, बैक के मसल, चेस्ट, आपका शोल्डर सब यूज हो रहा है, तो आपके कितने सारे कैलोरीज यूज होंगे, राइट। सो द मोर मसल्स यू एंगेज, द मोर चांसेस ऑफ फैट बर्निंग इंक्रीजेस। इसीलिए इंटरेस्टिंग बात ये आ जाती है कि कार्डियो में आपके सिर्फ लेग मसल्स यूज होते हैं, आप जब ट्रेडमिल में चल रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप वेट लिफ्टिंग करते हो, कंपाउंड मूवमेंट्स करते हो, आप अलग अलग मसल को इन्वॉल्व करते हो, उसमें आपकी ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। अगेन एक मिथ आता है ना, यही मिथ तो लोग बोलते हैं ना कि नहीं अभी हम वेट लॉस कर रहे हैं, हमको मसल थोड़ी बनाना है जो हम वेट लिफ्ट करेंगे। बट वो एक्चुअल में आपका ज़्यादा फैट लॉस करेगा एज कम्पेयर टू बट कुछ लोग सिर्फ ट्रेडिशनल वेट कार्डियो। लिफ्टिंग पे ही चले जाते हैं, हाँ, कार्डियो छोड़ना। वो क्या, वो भी ठीक है कि पूरी तरीके से कार्डियो छोड़ दिया, वेट लिफ्टिंग पे ही चले गए। ये पता है, ये भी एक बहुत मतलब जिम ब्रो वाला साइंस है, कि लोग आते हैं कहते हैं यार कार्डियो नहीं करना, एनर्जी जाएगा, हम जाके सीधा वेट करेंगे। और ऐसे ही लोगों में सबसे ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस होने के चांसेस होते हैं। कार्डियो क्या करता है ना, आपकी जो बॉडी, कार्डियो को सिर्फ एक काम है, आपके हार्ट को एक्टिव अच्छा, रखना बस। एक टेस्ट, अगर कोई बंदा, अगर जैसे मान लो किसी के पास बीपी की मशीन है, तो एक हम्म, टेस्ट करना बस तुम लोग कि आके ना अपना बीपी नापना, जिम से हम्म, आके एक बार बीपी नापना। तुमको जो शॉक लगेगा ना, ये मेरा बीपी है। हम्म, वो ये जब हम फिजिकल एजुकेशन में पढ़ते थे। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर गाइस। हाँ, ब्लड प्रेशर। यस। तो और क्या। भारत पेट्रोलियम भी होता है ना बीपी। ये बात तो ट्रेन में होता भारत है। पेट्रोलियम नापेगा कैसे? और तेरा कहाँ है, गरीब? कौन किसका स्कूटी क्या में नाप तेल रखा है। क्या भराने। क्या? मूविंग ऑन। वो आउट ऑफ द टॉपिक गाइस। बैक टू द पॉइंट। हाँ, तो मतलब अपना बीपी चेक करना। तो बीपी और हार्ट रेट तुम चेक करोगे तो तुमको पता लगेगा भाई, मेरा बीपी 190 के करीब, 190 170 के करीब तो गया था शायद, 170 के। हार्ट बीट ना, मैं डर हाँ। गया। मैं कह रहा, मैं मेरा बीपी इतना ज्यादा कैसे जा रहा है भाई? उसके बाद फिर मेरे को याद है, करेक्ट। अरे कहाँ से आ रहे हो? तो फिर मैंने कहा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, बढ़िया बढ़िया। ये एक चीज है, कार्डियो अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, भाई। एक चीज और, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? वो लोग कहते हैं ऑब्वियसली स्ट्रेचिंग, या लोग क्या कहते हैं। कि बॉडी जो है स्टिफ हो जाती है जिम जाने से। हाँ, आई मीन एक अच्छा, एग्जांपल ये लो तुम, प्रॉब्लम सलमान खान। मैंने महसूस करी नहीं। शायद इसलिए क्योंकि मेरा कार्डियो जो है, कार्डियो या कह सकते हो एब्स का जो भी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि मेरे को जो है वो अपने बेली एरिया में से जो है वो चीज़ें जो है उसको ख़त्म करना है। तो वो सब चीज़ें जब मैं करता हूँ तो आई गेस जंपिंग वगैरह से, उन सब चीज़ों से, या जो भी कार्डियो की एक्सरसाइजेस करता हूँ उन सब चीज़ों से थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है, जितना अगर तुम वेट लिफ्टिंग करते हो तो। आई मीन देखो, मसल मसल क्या होता है ना, जब वर्कआउट करते हैं ना तो मसल हमारा ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और फिर न्यूट्रिशन लेते हो तो प्रोटीन आता बॉडी में, सोते हो तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट होता है, आपके मसल स्लीप में रिपेयर होता है। तो एक बहुत फेमस तरीके से मैं क्लिक बेट करता हूँ, मैं बोलता हूँ सोते हुए आपकी मसल बनता है हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, लेकिन आपका जो मसल बना ना, जो आपका नए मसल फाइबर्स बने हैं, ठीक है, उनको जो रेंज ऑफ मोशन है वो तो नहीं पता ना, वो तो अभी बने हैं। उनको तो सिर्फ इतना पता है कि आपका हाथ यहाँ से यहाँ आएगा, बस, क्योंकि आपने वही एक्सरसाइज करी है, वही ब्रेक डाउन किया और वही बना है। लेकिन जब तक आप इसको स्ट्रेच नहीं करोगे पूरा, तब तक उस मसल को क्या पता, ठीक है। तो नए फाइबर्स जो बन रहे हैं उनमें स्ट्रेचिंग तो हुई ही नहीं, ठीक है। वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज वाली रेंज ऑफ मोशन में ही सीमित है। तो इसलिए आपकी बॉडी फिर स्टिफ होना शुरू हो जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले स्ट्रेचिंग करो और फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करो। स्ट्रेचिंग से आपका ब्लड फ्लो भी बढ़ता है। स्ट्रेचिंग से आपके मसल्स जो होते हैं, जो टूट जाते हैं ना फाइबर्स, वो भी अच्छे तरीके से फिर आपका रेंज ऑफ मोशन सेट हो जाता है, जिससे आपके रिपेयरिंग भी अच्छे हो, लंबे फाइबर्स हो। समझ रहे हो।
ये चीज होती है। और एक बहुत बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, काफी तुम लोगों ने भी सुना होगा, कि पेट की चर्बी कम करनी है, एब्स की एक्सरसाइज करो, हम्म। है ना। पर ये पता है क्या, ये सबसे बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं होता। स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, मतलब एक जगह का फैट कम होता ही नहीं। अगेन सिंपल लॉजिक है, बॉडी मशीन है, जितने ज्यादा मसल्स को इन्वॉल्व करोगे उतना ज्यादा फैट बर्न होगा। ठीक है, अब एब्स के मसल तो छोटे से होते हैं यार, वो क्या ही फैट बर्न करेगा। इंस्टेड आप स्क्वाट्स मारो, डेडलिफ्ट करो जिसमें पूरी बॉडी के मसल्स होते हैं इन्वॉल्व। ठीक हम्म। है, ये सब करोगे तो ज्यादा आपको फैट बर्न होना शुरू होगा एज कम्पेयर टू सिर्फ एब्स। डेडलिफ्ट एब्स इज एन कुछ नहीं करता। एक्सरसाइज विच यू डू इन जिम, तो लोग मारना हाँ, मत शुरू करना। एंड डेड लोगों को लिफ्ट भी मत नाइस। देना, दैट्स क्रीपी। वो वो सही 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 सही, बस ये। अच्छा, तुमने एक चीज बोली थी कि गुलाब जामुन और सैलेड वाली बात, तो उसको थोड़ा हाँ, क्लैरिफाई कर देते क्योंकि वो थोड़ा रॉन्ग चला जाएगा। राइट राइट। तो गुलाब जामुन और उस सैलेड की जो बात कही थी कैलोरीज के हाँ, उसमें, तो दोनों में कैलोरीज, अगर सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज की बात करें तो अमाउंट दोनों का डिफरेंट डिफरेंट आता है। करेक्ट करेक्ट। या अभी ना लेकिन ऐसे वी आर बहुत टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन राइट। हाँ, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन, या अभी न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन वैल्यू बोल वाइज वो वैरी करता है या सो बेसिकली होता क्या, अब देखो, अभी जैसे हमने बोला ना गुलाब जामुन वाला, वैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स, रिनोन्ड यूट्यूबर्स जो बहुत क्लिक बेट करते हैं कि हम मैगी खा के बॉडी बना रहे हैं व्हाट नॉट। चलो, जी हाँ, आप तो हम बात क्या आप कर रहे थे। वापस। हाँ, कुछ हाँ, यूट्यूबर्स मैगी वाली गुलाब बॉडी की जामुन। बात करते हैं और गुलाब हाँ जामुन पे। हाँ, तो अभी गुलाब देखो, तो हम ये कह रहे थे कि आप जो है दिन में जंक फूड भी खा सकते हो, या तो आप सलाद भी खा सकते हो, चॉइस आपकी है, ठीक है, आपको वेट लॉस होना ही होना है। अब इसको ना ऐसे इंटरप्रेट करो, देखो एक तीन बेसिक चीज समझो, खाने ना तीन प्रकार के होते हैं मोटा मोटी, जिनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये तीन ही याद रखने, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये तीन ही याद रखो। प्रोटीन क्या करता है, मसल बनाता है, रिपेयर करता हम्म। है, एनर्जी नहीं देता, रिपेयर करता है मसल। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, जैसे चावल, रोटी, गेहूं, ये सब, मैदा, बाजरा। और फैट्स क्या है, सबको पता है, चर्बी वर्बी, तेल वेल, ये सब फैट्स हो गए, ठीक है। अब ना हमको सिर्फ और सिर्फ कैलोरी के बेसिस पे सोचना है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में होता है 4 कैलोरी, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में होता है 4 कैलोरी, लेकिन 1 ग्राम ऑफ फैट में होते हैं 9 कैलोरीज। तो आप अगर कम फैट भी खाओगे तो भी आप ज्यादा कैलोरीज ले रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी कैलोरीज काउंट करके रखे हैं, तो आप कुछ भी खाओ, आपको 2300 कैलोरी अगर कंप्लीट, आपका मान लो डेली का मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है, 2500 कैलोरी आप दिन भर में बर्न करते हो विद और विदाउट एक्सरसाइज, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर 2500 कैलोरी आपके बोल रहे हैं, तो आप 2300 कैलोरी खाओ। और 2300 कैलोरी आप कैसे खाओगे, आप जो आपको खाना है वो खाओ। अगर आपको मसल रिटेन करना है तो आप प्रोटीन के हिसाब से खाओ, नहीं तो आप अपने हिसाब से देख लो, बस कैलकुलेट कर लो 2300 कैलोरी, ठीक है। तो वही फंडा है। तो जैसे शिवा ने बोला कि मैं पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा वाला वो खाया था उस दिन, तो एक्चुअली यही होता है कि मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ, खाता हूँ सब कुछ। द पॉइंट इज कि कितने कैलोरीज खाए हैं वो कॉन्शियसली पता होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक पिज़्ज़ा खाया मैंने तो मेरा लंच जो है वो स्किप हो जाता है, ठीक है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे बैलेंसिंग चलती है। तो ये फंडा होता है हमेशा डाइट का। हम्म। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि आप एक कॉमन इंसान के पर्सपेक्टिव से वो अपने कैलोरीज को ट्रैक कैसे करेगा। हाँ, ये पॉइंट, गुड, वेरी गुड पॉइंट, कि हमको देखो खाने का तो हमको पता है, हम निकाल सकते हैं इंटरनेट से कि भाई एक कटोरी चावल में कितने कैलोरीज होते हैं, ठीक है, या एक आलू में, एक गुलाब जामुन में 30 कैलोरीज होते हैं, एक समोसे में अराउंड 400 समथिंग कैलोरीज होते हैं, ठीक है। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। खाने का तो हो गया, अंडे में 4 ग्राम होता है, एक एग वाइट में 4 ग्राम प्रोटीन, विच मीन्स 16 कैलोरीज, करेक्ट, ठीक है। फोर। अब आप अपना कैसे करोगे, सिंपल सी चीज है, कुछ भी करके बस एक फिटनेस वॉच ले लो, एक फिटनेस वॉच नॉर्मल सी, कोई एक्सट्रीम एप्पल आई वॉच लेने की जरूरत नहीं है, या कोई फिटबिट लेने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा फिटनेस वॉच जो आपकी कैलोरीज ट्रैक करे, दैट्स इट, ठीक है। हम नाम नहीं लेंगे ये कौन सा है ठीक है। या तो बिल्कुल यस, वही वाला मेरे पास भी। या तो कोई एक अच्छा फिटनेस वही वॉच ले है लो, ओ वो हाँ नाइस। वही है। तो वो आपका कैलोरी बता देगा दिन भर का। नाउ यू नो कितनी कैलोरी है, बस। अगर आपको लग रहा है कि मैं खाना यार कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सरसाइज बढ़ा दो, एक्सरसाइज करके कैलोरी बढ़ा दो अपनी, जितनी बर्न कर रहे हो। अगर आपको लगता है यार एक्सरसाइज और में बहुत मेरे मेहनत लगती हिसाब है, से टाइम नहीं मिल रहा, तो खाना कम कर दो। कुछ कैलोरी ट्रैकर ऐप्स भी हैं
जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, जो फ्री हैं? ऐप्स नहीं कर, ऐप्स कैसे कर लेंगे? ये वो होता है, होक्स होता है, पता है। ऐप्स पता ही नहीं लगा सकते। अगर आप आपकी बॉडी से डेटा कैसे लेगा ऐप? हाँ, जैसे ये बॉडी से फिटनेस डेटा? ट्रैकर है अभी जो नहीं मतलब फिटनेस। वो जो वॉकिंग वाले अच्छा। कैलोरीज कर सकते हैं, लाइक उसमें हाँ। गायरो सेंसर्स होते हैं, बट या रेगुलर एक्टिविटीज़ को कैसे ट्रैक करेंगे ना? बट हाँ, ये जो फिटनेस फिटनेस वॉचेस होते हैं, इनके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, राइट? जो आपके पल्स के बेसिस पे वो आपका कैलोरी का एक एस्टिमेट निकालते हैं। एप्स बताते हैं मोटा मोटी, बता अब तो ऐसे मोटा मोटी तो ये भी बताते हैं कि आप अगर डेस्क वर्क कर रहे हो तो आपकी 2500 कैलोरी जाती है एक दिन में। बट वो हमेशा ट्रू नहीं होता ना सबके लिए, सबका अपना अलग अलग रेंज होता है। जो लोग हम्म। ज़्यादा हेल्दी होते हैं, जिनमें ज़्यादा फैट होता है, उनकी ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा बीट्स पर मिनट, हार्ट बीट उनकी ज़्यादा तेज चलती है एज कम्पेयर टू जो पतले होते हैं, जिनमें फैट कम होता है। तो वो सब वेरिएबल्स भी होते हैं, तो इसलिए एक फिटनेस वॉच होना काफ़ी ज़रूरी है। इन्वेस्ट इन अ गुड फिटनेस वॉच हमेशा। या या सही गुड सही फिटनेस सही वॉच। सही। तो खाने पीने के अलावा भी अगर हम कुछ बात करें तो बातें हैं रेस्ट पे। रेस्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? लाइक कई लोग हैं कि अपने आप को रेस्ट भी प्रॉपर नहीं देते, और जगहों पे नींद आ रही है उनको, मतलब वो दिन का पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है अगर आप एक प्रॉपर रेस्ट ना लो तो। पूरे दिन ट्रू, का सही बात है। शेड्यूल खराब हो जाता है, आपको पूरा दिन नींद आती रहेगी, सब कुछ होगा। तो रेस्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्या ये मसल बिल्डिंग में, या मसल बिल्डिंग नहीं बोलूँगा मैं, क्या आपको सेहतमंद रखने के लिए रेस्ट इम्पोर्टेंट है? अब इसके बारे हम्म। में सोहेल भाई भी बात करेंगे, मैं भी बात करूँगा, आदित्य भी बात करेंगे। हम्म। बट सिर्फ हम बॉडी बिल्डिंग या उसके जिम जाने वाले बंदों के हिसाब हम्म। से नहीं करेंगे। मैं चाहूँगा नॉर्मल हम्म। बंदों के हिसाब से भी हम लोग जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रॉपर रेस्ट ना लेने से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, प्लस प्रॉपर रेस्ट लेने से जो चीज़ें तुम्हारे को वो होती हैं, बढ़िया हो जाता है तुम्हारी ज़िंदगी में काम, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। right। एक छोटी सी कहानी से मैं शुरू करना चाहूँगा। एक एक एंटरप्रेन्योर था, राजेश नाम का। उसने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है। वो उस गाड़ी को अपने हिल स्टेशन में चलाता था जहाँ पे कोई भी और गाड़ियाँ नहीं थी। तो धीरे धीरे करके उसका नाम बन गया उस हिल स्टेशन में कि ये इस गाड़ी में ये बंदा जो है पूरा हिल स्टेशन घुमा देता है। बहुत अच्छी कमाई चल रही थी उसकी। हफ्ते में पहले 4 दिन गाड़ी चलाता था, फिर हफ्ते में 6 दिन चलाने लगा, फिर वो हफ्ते में 7 दिन चलाने लगा। फिर ऐसे करते करते वो 6 महीने एट अ स्ट्रेच गाड़ी चलाने लगा, और एट द एंड पता है क्या हुआ? गाड़ी ठप पड़ गई और उसका बिजनेस डूब गया। द पॉइंट इज कि उसने गाड़ी की कभी सर्विसिंग नहीं कराई। ह्यूमन बॉडी जो है, इट इज अ सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रिपेयरिंग मशीन। सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेल्यूलर लेवल पे वो खुद को रिपेयर करती है। सोचो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई खुद को रिपेयर कर रही है। ग्रेटेस्ट मशीन ऑफ ऑल टाइम। अब ह्यूमन बॉडी जो है, लाइक एवरी अदर मशीन, उसको रिपेयरिंग चाहिए, उसको सर्विसिंग चाहिए। एंड रिपेयरिंग या सर्विसिंग बॉडी की कब होती है? व्हेन यू रेस्ट, व्हेन यू स्लीप। एंड ये बात हम इसलिए नहीं बोले कि आराम कर रहे हो तो फ्रेश फील करेंगे, नहीं, साइंटिफिकली होता है। आप जब सोते हो ना, तभी आपको जो HGH हार्मोन होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वो रिलीज होता है। दैट हार्मोन हेल्प्स करेक्ट। इन द रिपेयरिंग ऑफ ऑल योर मसल्स। अभी से बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं है, बॉडी बिल्डिंग में आपका ज्यादा मसल डैमेज होता है, बट नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी आप चल के आते हो, थक जाते हो, पैर में थकान होती है। वो थकान क्या एक्चुअली? आपके मसल्स के बीच में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है, आपके मसल्स के वेयर एंड टेयर हो रहा है, आपने ज़रूरत से ज़्यादा लोड कर लिया। करेक्ट। तो हर तरीके की रिपेयरिंग के लिए आपका रेस्ट ज़रूरी है। अब लोग क्या सोचते हैं, एंड आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ डूइंग दिस एट माई अर्लियर एजेस। जब मैं 24-25 साल का था, आई यूज टू डू ऑल नाइटर्स। 2 दिन जग के काम कर लिया, 3 दिन जग के एट स्ट्रेच काम कर लिया। बट वो जो आप 3 दिन का आप जो प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हो ना, उसके चक्कर में आपके आने के दो आगे के जो 2 हफ्ते हैं, वो खराब जाएंगे। आपको पूरा स्लीप स्केड्यूल वो स्पॉइल डिसबैलेंस हो होता है। जाएगा। हाँ, आपकी एनर्जी हमेशा लो रहेगी और ये सब। सो ये शिवा का बहुत अच्छा पॉइंट है कि रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेस्ट ही एक ऐसा पार्ट है ह्यूमन बॉडी का जिसमें आपकी जो बॉडी है वो रिपेयर और सर्विस होती है। करेक्ट करेक्ट। तुमको कुछ बोलना है आदित्य, या? और हाँ। ये और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो हम बात करते हैं ऑल नाइटर्स की वगैरह, लाइक आई हैव डिड इट, आई गेस एवरीवन हैज डन इट, एवरीवन बट टू सम ओवर हियर पॉइंट हैज आप डन। नोटिस किया होगा। तो एक दिन हम जब ऑल नाइटर की बात करते हैं तो एक रात काफ़ी सही जाती है, काफ़ी हम एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन फिर जो अगला दिन होता है ना, उसमें हम बीच बीच में माइक्रो स्लिप्स लेने लगते हैं, जो कि हम नोटिस भी नहीं करते। तो हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी एक्सपोनेंशियली ड्रॉप हो जाती है, लेकिन हम वो चीज़ महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम आधा टाइम माइक्रो स्लिप ले रहे होते हैं। माइक्रो स्लिप
मीन्स कि आप पलक झपकते ही आप लाइक एक रेम में जाते हो, फिर से आप रेम से जग रहे हो, तो आपकी जो क्या बोल सकते हो उसे, मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं क्या उस चीज़ को, हम्म। वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है. सो हम्म। इवेंचुअली वो इतना प्रोडक्टिव नहीं होता जितना कि अगर आप सोते एंड फिर जग के काम करते हैं. हम्म। तो ऑल नाइटर भी एक प्रोडक्टिविटी मिथ कह सकते हैं हम, कि इट इट हाँ. डजेंट नेसेसरीली गिव्स यू अ प्रोडक्टिव आउटपुट. मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि रेस्ट जो है वो सोहेल भाई के न्यूट्रिशन वाले कॉन्सेप्ट की तरह ही है कि कब तुम रेस्ट ले रहे हो वो तुम्हारी बॉडी को पता होना चाहिए और प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए. ऑल नाइटर करो, ऑल डे करो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर तुम नाइट में काम करके डे में रेस्ट ले पा रहे हो, दैट्स एब्सोल्युटली ओके. बट रेस्ट लेना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो फिजिकली नहीं मेंटली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लाइक क्या होता है कि तुम अगर कंप्यूटर का एग्जांपल दूं मैं तुमको, कंप्यूटर को शट डाउन मत करो हफ्ता भर, अपना सिस्टम शट डाउन मत करो, स्लीप मोड पे छोड़ दिया करो लैपटॉप को. एक हफ्ते के अंदर तुम्हें रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तुम्हारा लैपटॉप स्लो होने लग जाएगा. क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो बैकग्राउंड में जितने भी एप्स हैं वो सारी चीज़ें हैं, वो सबको बंद होने के लिए ना शट डाउन करना पड़ता है, पूरी तरीके से उसको शट करना पड़ता है. ठीक है. और इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी भी डिजाइंड है, ह्यूमन बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है. हाँ, अगर नेचुरली पूरा जाए तो हम लोग मतलब उस तरीके से रेस्ट लेते थे कि जब सूरज ढल जाए और पूरा अंधेरा हो हम्म. जाए तब हम रेस्ट लेना शुरू करते या थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा वो एक वाली चीज़ें हो जाती हैं कि वो तो एक पूरी या बायोलॉजिकल क्लॉक बन गई है हमारी एक. बट जो लोग जैसे मान लो जो नई कार्डियन साइकिल. बेचारे मजबूर हैं कि जॉब ही नाइट शिफ्ट करनी है, ठीक है, या फिर ऑल नाइटर्स उनको डेली करने पड़ रहे हैं इसलिए वो दिन में सोते हैं. सो उन पे भी ध्यान दोगे तो वो लाइट्स बुझा कर ही सोते हैं ताकि वो कंप्लीट जो है वो आईज को रेस्ट दे पाएँ. और सिर्फ मसल्स ही नहीं, तुम्हारी आईज भी रिलैक्स होती हैं. आईज जो होती हैं, अभी हम लोग स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, तो हमारी आईज पर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा पड़ता है क्योंकि पूरा दिन हम फ़ोन में लगे रहते हैं एंड देन अभी के लिए स्क्रीन के सामने बैठते हैं. ऑफिस वगैरह में ऑलमोस्ट आजकल सबका कंप्यूटर से रिलेटेड काम होता है, मेरा भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, सोहेल भाई का भी है, आदित्य का भी है. तो सबका कंप्यूटर से रिलेटेड काम होता है, तो पलकें जो होती हैं ना वो झपकाने का क्या काम होता है. पलकें जब झपकती हैं तो जो भी आंखों में जो नमी है उसको बनाए रखने के लिए पलकों को झपकाना जो है वो मॉइस्चराइज करती है, हाँ, मॉइस्चराइज करके रखना, वो जो डिहाइड्रेट नहीं है. होने देती. हाँ. हाँ. और जब तुम सोते हो तब भी तुम्हारी आंखें जो है वो एकदम रिलैक्स हो जाती है क्योंकि उसमें तब कोई लाइट नहीं जा रही, ठीक है. तो सोने का एक इम्पोर्टेंस ये भी है. देन ब्रेन को शट डाउन करना, ब्रेन को शट डाउन करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है. ब्रेन को अगर तुम कंटिन्यूअसली वर्क करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एक टाइम पे तुम मेसअप करते जाओगे अपनी चीज़ों को, ठीक है. तुम करके देख लो, तुम अगर तुम जैसे मान लो क्लासेस वगैरह लेते हो या फिर वेबिनार्स वगैरह में जब हम लोग जाते हैं, 1-2 घंटे तो बहुत मज़ा आ रहा होता है, सब नोट डाउन कर रहे होते हैं, चीज़ें सब चीज़ें होती हैं. होते 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 जब 5 बजते हैं ना तब सिस्टम जो है वो अपने आप जवाब देने लगता है. और कभी ट्राई करके देखना है, तब तुम 5 बजे जो होगा ना, तुम भागने के उसमें रहते हो और वो नहीं होता तुम्हारा कि तुम उस चीज़ को कर पाओ कि कोई वहाँ से चीज़ सामान ले पाओ, कोई नॉलेज ले पाओ. वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे सिस्टम में ओवरलोड हो गया. अब ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए टाइम तो चाहिए. तो प्रोसेस करने के लिए टाइम जब चाहिए तो तुम्हें उसके लिए थोड़ा सिस्टम को भी शट डाउन करना पड़ेगा. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग शट डाउन नहीं करते, 2-2 रात 3-3 रात नहीं सो रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हेल्थ पे लिटरली इफेक्ट करती है. और हेल्थ पे कुछ इस तरीके से इफेक्ट करती है कि आपकी स्लीप साइकिल एकदम डिस्टर्ब हो जाती है अगर आप बिल्कुल स्लीप नहीं ले रहे हो, ठीक है. तो काम करते वक्त आपको नींद आने लगेगी या इंसोम्निया होने का भी खतरा हो जाएगा कि नींद ही नहीं आएगी, फिर नींद की गोली खाते बैठे रहो, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. ब्रेन को शट डाउन करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप ब्रेन को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो खुद ही शट डाउन होने की कोशिश करेगा, ठीक है.
बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ करोगे तो वो खुद ही शट डाउन, मतलब ओवरलोड ऑफ करेक्ट। इंफॉर्मेशन अगर आप ब्रेन को दोगे तो वो आपको साइंस देने लगेगा, आपको चीज़ें करेक्ट। उतनी ज़्यादा समझ नहीं आएंगी। ठीक है। करेक्ट, इसलिए हमको मैं नींद आना शुरू हो जाती मैं है फिर उस टाइम पे। इसलिए नींद आना शुरू हो जाती है। हम्म, फिर उसको आपको मैं हैंडल करने के लिए फिर वही चाय कॉफ़ी लेते हो, कुछ भी लेते हो, वो टेम्परेरी जो जुगाड़ होता है आपका। बट उससे भी आपका ध्यान नहीं भटकता, वो ध्यान नहीं लगता है चीज़ में, काम में, जो भी काम आप करने वाले हो। अगर आप एक मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करना है, अगर आपको आपको प्रॉपर ध्यान चाहिए, वो ध्यान अगर आपका नहीं लग रहा है तो मतलब कि कुछ आपको रेस्ट की ज़रूरत है। अगर तुम लिटरली अपने आप को मतलब प्रोडक्टिव करना चाहते हो तो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिमाग को भी शट डाउन होने के लिए टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम उसको करेक्ट। इन्फॉर्मेशन भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, क्योंकि एक टाइम के बाद वो इन्फॉर्मेशन लेना बंद कर देता है। सबको पता है ट्यूशंस में सबका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता था, किसी का बहुत जल्दी आता था, किसी का बहुत देर में आता था। और मैं ट्यूशन उस लगा ही नहीं थी सैचुरेशन इसलिए। पॉइंट को ही स्ट्रेच करना, आई गेस हम सब ने 11th और 12th में सीखा है कि उस सैचुरेशन पॉइंट को स्ट्रेच करेक्ट। कर करके बहुत आगे तक लेके जाएं। कि वो अगर मैं आपका आधा घंटा है उसको 1 घंटा करते थे, फिर 1 घंटा है 2 घंटा करते थे, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर करके उसको 5-6 घंटे तक हम लोग 11वीं 12वीं में लेकर जाते थे, कि तब तक तो हम बैठ के एक जगह पे आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं बैठ के कुछ कर रहे हैं। बट ये होता करेक्ट, था। मैं इसमें बोलो बोलो बोलो। नहीं भाई, आप फिनिश करो। नहीं, वो है कि हम लोग उस पॉइंट को बहुत स्ट्रेच करते थे, कि सैचुरेशन पॉइंट आने से पहले पहले हम लोग जितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं कलेक्ट कर लेते थे। बट एक टाइम ऐसा आता है जब तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, तुम्हें उठ के जाना पड़ता है कि नहीं भाई अब नहीं पढ़ा जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें करेंगे। तो फिर सोने का भी एक बहुत अच्छा ये होता है कि तुम्हारी एटलीस्ट पर्टिकुलर कुछ आवर्स होते हैं, वो नींद जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो तुम्हें लेनी ही लेनी है। अगर उतनी नींद तुम नहीं लोगे तो तुम्हारी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी। और करेक्ट, ज़्यादा करेक्ट, नींद का कॉन्सेप्ट भी अभी डिस्कस करेंगे कि बहुत ज़्यादा नींद ले लोगे तो क्या होगा। करेक्ट। मैं इसमें और एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जब हम सोने की बात करते हैं तो लाइक हम सिर्फ सोने की बात करते हैं, बट हम सोते कैसे ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि काफ़ी लोग मिस आउट कर जाते हैं। देखो, अगर आप हम रेम साइकिल्स में सोते हैं। करेक्ट। व्हाट इज़ रेम? इट इज़ रैपिड आई मोमेंट। तो जब हम सोते हैं तब हमारी जो पीपल्स होती है वो लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो एक पूरा साइंस है कैसे काम करता है। सो द बेसिक फंडा इज कि जब हम रेम साइकिल के अंदर होते हैं, तो अगर हम किसी रेम साइकिल के बीच में उठ गए, मतलब वो साइकिल फिनिश होने से पहले उठ गए, तो हमें ड्राउजी फील होता है, हमें जारी फील होता है। करेक्ट। ओके। सो किस टाइम पे आप सो रहे हो, ये पहले से देखना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको 7 बजे लेट से उठना है, तो कैलकुलेट कि आपको कितने बजे सोना चाहिए। इट डजेंट मीन कि आप जितना जल्दी हो सके उतना हाँ, जल्दी इट्स अ सो वेरी जाओ। गुड पॉइंट। लोग कहते हैं ना कि हमको 8 घंटे सोना चाहिए या कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए। इट्स ऑल या क्रैप। 8 या 6 घंटे करेक्ट, से नहीं होता डिसाइड। आप कितने स्लीप साइकिल्स पूरे कर रहे हो उस पर होता पूरा है। करते स्लीप हो। साइकिल यप। इंक्लूड्स आपका रेम। रेम अराउंड 40 मिनट कुछ का होता है, मुझे डेटा एग्जैक्ट याद नहीं, या और नॉन रेम कुछ होता है। तो ये जो पूरा रेम और नॉन रेम होता है, ये एक साइकिल होता है। तो कितने साइकिल्स? तो मेरे इसके अब इसका अभी तो इतना अच्छा टाइम हो गया स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी आ रहे हैं प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में। यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड उसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि ओके, इफ आई गो टू स्लीप नाउ, तो कौन कौन से टाइम्स है जब मेरे को उठना होगा। एक साइकिल कुछ एक 25 मिनट का होता है, देन 2 साइकिल 1 आवर कुछ मिनट्स के होता है। ऐसे करते करते वो टाइम बताता है और उस हिसाब से अलार्म सेट कर देता है। या फिर आप उस ऐप को ये बता सकते हो कि मेरे को सुबह 6 बजे उठना है, तो मेरे लिए सोने का सबसे सही टाइम कौन सा होगा। वो साइकिल कैलकुलेट करता है और आपको बता देता है और आपको एंड नोटिफाई कर देता है कि सोने का टाइम या हो गया। एक रूल ऑफ थंब ऐसा भी है कि जो आप आवर्स काउंट कर रहे हो वो 1.5 घंटे के इंटरवल्स में काउंट करो। मतलब हाँ। 6 - 1.5 घंटे, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे। तो इस इंटरवल में अगर आप बैठोगे तो एक सिंपल रूल ऑफ थंब है कि वो साइकिल कंप्लीट हो जाती है। हम्म। मतलब मैं लॉन्ग ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। एंड नैप्स आर जनरली सजेस्टेड कि आप 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स के बीच में रखो, ताकि आप हम्म। लाइट स्लिप में होते हो। जब आप डीप स्लिप में जाते हो एंड इन द मिडल ऑफ डीप स्लिप अगर आप उठ जाते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और गिर जाती है, हाँ। इनफैक्ट सोने से पहले। तो ये भी चीज़ें लोग इग्नोर कर जाते हैं, बट ये चीज़ को भी मेंशन कर, मतलब माइंड करना हाँ, काफ़ी तो इसी में ही इम्पोर्टेंट है। आ गया ज़्यादा सोने का, कि अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा सो ओके। रहा है तो वो भी प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है उसका।
बट मैं क्या, देखो कोई ज़्यादा सो रहा है, मेरा इसमें सिर्फ लाइक मैं ऐड इन करना चाहूँगा कि उसकी डेली एक्टिविटीज़ कैसे है। अगर वो फिज़िकली उसका दिन भर काम बहुत ज़्यादा फिज़िकल इस पे है, ओके, देन मतलब देखो सबकी स्लीप रिक्वायरमेंट अलग अलग है। इट जनरली सजेस्टेड कि 6 to 8 hours इज़ आर द लाइक एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप। लेकिन अगर वो बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ें कर रहा है दिन भर में, देन एक्स्ट्रा 1 or 2 hours आर जस्टिफाइड फॉर हिम। बट फॉर अ पर्सन हु इज़ नॉट डूइंग एज सच एक्टिविटीज़ इन हिज होल डे, देन फिर वो ओवर स्लीप में काउंट होगा, इफ़ आई एम राइट। मतलब इस चीज़ को अपन ये कोई ओवर स्लीप कर रहा है नहीं कर रहा है उसके डेली रूटीन पे वो ज़्यादा डिपेंड करता है, इन माय ओपिनियन, सही 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 मोर और लेस। सही। आप क्या कहना चाहोगे भैया? स्लीप स्लीप भी वैसे ही है ना कि जैसे पानी है, अगर तुम एक कंट्रोल्ड वे में पियोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अगर कंट्रोल्ड नहीं है तो पानी जैसे मतलब 8 गिलास पानी अगर तुम पीते हो, कुछ 3-4 लीटर का पानी होता है बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब ये से, भी एक एक एडल्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसा बोला जाता है। तो अगर वो तुम एक बार में ही पी लोगे तो क्या होगा? तो बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी जितना आपने पानी पी लिया, तो ऑब्वियसली बॉडी उसके फिर आपको बॉडी भी बदला लेगी अगर आपने बॉडी से बदला निकाला है। हाँ, तुम कह रहे थे कि ये भी एक मिथ है जो कि पानी हाँ, ये पीने भी का एक मिथ है कि पानी की, हाँ, कि 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, उनको ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी फोर्सफुली वो पानी पीते हैं, जस्ट बिकॉज सम रैंडम बंदे ने कहा होता है कि ड्रिंकिंग वाटर इज़ गुड फॉर हेल्थ। बट इससे ओवर हाइड्रेशन भी एक लाइक अच्छी चीज़ इसी की नहीं मैं है, बात कर रहा था। राइट? उसके भी या सो वाटर टर्न्स टॉक्सिक एंड ऐसा, एंड बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट रहना भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइड पे जाता है। सो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस आपकी बॉडी टाइप क्या है, इस तरह से आप लाइक जो वाटर कंजम्पशन है वो एडजस्ट कर सकते हो। यही मैं कह या रहा था एक मस्त लाइन है, इसके लिए था कि हाउ मच वाटर इज मोर देन इनफ, ओके। द पॉइंट when this thought comes in your mind while you are drinking, Ah, that much amount in it, yeah, वैसे एक काफ़ी क्लियर अरे लाइन है। बिना प्यास के पानी पी रहे हो तो तुम तो जिंदा नहीं हो तुम। अगर बिना भूख के खाना खा रहे हो तो जिंदा नहीं हो तुम। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 और देव क्या बोल का प्रोलॉग। ठीक है, तो मतलब बिना तुम्हारी बॉडी के कुछ मांगे अगर तुम उसको कुछ दे रहे हो या ले रहे तो हो उससे। हाँ, या कुछ ले रहे हो हो, उससे। तो हाँ, बेसिकली ये है कि बहुत सारी चीजें, यार ये सब मेरे को भी नहीं पता था वैसे, स्लीप साइकिल का मेरे को घंटा नहीं पता, मैं लिटरली बता रहा हूँ। स्लीप साइकिल पे एक ना वो है, काफी डिटेल्ड वो बनी हुई है, उसने लॉजिकल पैराडॉक्स ने एक वीडियो बनाई है। ओके, उससे इंस्पायर्ड अर्थ एंगर ने बना लाइक करके यस। वाह, तो इन दोनों की वीडियोस आप देखना, आपको मिल जाएंगी देख ऊपर। सकते हो। या सही 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 भाई। पूरे पॉडकास्ट में से अगर प्लगइन्स निकाल दो ना तो 70 सेकंड का क्या? पॉडकास्ट है ये। हाँ यार, लाइक हम लाइक टू द पॉइंट आई वाज थिंकिंग कि हम क्वाइट ऑब्वियस चीज़ें तो नहीं बोल रहे ना, लाइक जो मैंने देखो एक आपको रील भेजी थी, देखो जिसमें कि वो बोल रहा है कि हाँ, हाँ पानी गीला होता है, पानी गिलाता है वो, मतलब गीला पॉडकास्टर पानी में होता है। बहुत होता है। आसमा है गीला तो पानी सो नीला, लाइक आसमा है नीला क्यों पानी गीला गीला। नो मोर जोक्स। सही सही सही। बट आज मेरे को लगता है कि हम रणवीर अलाहाबादिया की तरह साउंड कर रहे थे कि लाइक नहीं ब्रो ये होता है, ब्रो ये होता है, ब्रो ये होता है। ऐ सोहेल भाई तो ज्यादा ही कर रहे थे। आई वाज लाइक ओके सोहेल भाई मतलब सही है। साउंड कर रहे थे। सोहेल भाई मैं नॉलेज पे वो नहीं कर रहा, सोहेल मैं कह रहा हूँ भाई साउंड कर रहे थे। रैशनल अस्तर है ना, सोहेल रैशनलिस्ट, भाई हाँ, रैशनल अस्तर है। रैशनलिस्ट। सो मैं पूरे फिटनेस के पूरे छलावे के अंदर के ना बहुत बेसिक क्रक्स को मैं समझ चुका हूँ, और मेरे करेक्ट, को इतना फ्रस्ट्रेशन होता है कि सब लोग समझ नहीं पा रहे कि इतनी बेसिक चीज है दिस ये। इज या
इसको बहुत लाइक बेसिक। हाँ, क्या बोल सकते, ओवर हाइप करके रखा है ओवर इस हाइप चीज़ करके को। रखा। हाँ, हाँ कि मतलब मैं इतना भी टफ विटामिन डी नहीं ले लूंगा, मैं लाइक। प्री वर्कआउट ले लूंगा, अरे भाई कैलोरीज देखो बस, और कुछ नहीं। मुझे ये सबसे मस्त है ना पाए हम्म, लगता है। माई फेवरेट वन इज पाए। अमेरिकन पाई। नहीं, We'll be back 3.14 with more डायमीटर वाला informative पाए। हाँ, podcasts. सॉरी सॉरी सॉरी, डायमीटर वाला पाई नहीं, फोकस। 22/7 डायमीटर वो वाला वाला पाई, पाए, वही वही। सरकमफेरेंस वाला अरे पाई मतलब दोस्त, सरकमफेरेंस वाला पाए, एरिया वाला करेक्ट पाई, करेक्ट। सरकमफेरेंस वाला पाई। हम जब अब देखो, हम सरकमफेरेंस के जब हम बात करते हैं, सरकमफेरेंस इज गिवन बाय 2 पाई आर, राइट? हम्म करेक्ट। सो जो Correct, correct. राइट ना, सो अगर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, उसका सर्कल लेते हैं, उसका सर्कल करते हैं, ओके राइट, उसका और इस टू रेडियस का जो रेशियो है वो हमेशा पाई आएगा, मतलब बाय 2। सो डायमीटर इज टू रेडियस, राइट? Diameter is double सही of जा रहा हूँ radius, ना? ना? हाँ. Circumference is pi d, correct? So pi circumference is to the distance. So अगर हम स्ट्रिंग लेते हैं, ओके, स्ट्रिंग का अगर हम सर्कल करते हैं, उसका हम डायमीटर नापते हैं, एंड उसका रेशियो एंड उस स्ट्रिंग के लेंथ का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हाउ क्रेजी इज दैट? मतलब तो थिंक अबाउट कि क्या आप छोटा लो या फिर बड़ा सर्कल लो, इट विल ऑलवेज बी सेम। तो अगर आप The इस ratio एंगल का. से देखोगे, ऑलवेज बी Glad सेम। तो you आप किसी भी mentioned circle in the sentence. circle, yeah, I was gonna laugh on my own statements, क्योंकि स्टेटमेंट्स बहुत लोग करते हैं लेकिन एक्यूरेट स्टेटमेंट्स बहुत कम लोग करते हैं। अरे, That's what Danish बागर said. अस्त्र पार्ट 1, या पार्ट 1 शिवा आउट ऑन लॉजिकल पैराडॉक्स, वॉच एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे कहीं पे होगा. तेरा प्लग कर इंटर्नशिप देंगे। अभी तक लॉजिकल पैराडॉक्स में खत्म नहीं हुआ क्या? इतना पिच कर सोहेल भाई सर्टिफिकेट दे कभी दो क्या यार। This is going good. या मार्केटिंग Yeah, हेड, great future. या आई नो हाँ तो राइट। कांस्टेंट से याद सो आया, कांस्टेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, फिर उसके बाद She आदित्य was ने also your constant. ना she was never a constant, she was always a variable, she was a arbitrary. हाँ, constant. बहुत व्हाट सारा मेटाफर, maths. व्हाट मेटाफर। I never knew her value. वो Actually, she was a constant. I was an arbitrary constant. वाह, Like, my value changes for her in every situation. गाइस हमारे पॉडकास्ट में ह्यूमर है, रोमांस है, ब्रेकअप स्टोरीज है, और तो और मैथमेटिकल शायरी भी है. वाओ, हु वुड हैव थॉट हमें जोक समझने के लिए आपको डीप जाना पड़ेगा. Thoughts दैट्स व्हाट, thoughts में, अगेन mind दैट्स you, व्हाट आल्सो thoughts माइंड मी, या थैंक्स फॉर द कॉन्टेक्स्ट सोहेल, अप्रिशिएट द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा अच्छा, अभी आदित्य ने हम दोनों को टैग किया था एक चीज पे, लाइक जी. हाउ डू यू नो दैट That यू you आर are alive. अलाइव? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ना, इसने भी बोला था, इलॉन मस्क ने किसी एक इंटरव्यू में बोला था शायद, कि हाउ डू यू नो दैट यू आर नॉट इनसाइड अ वीडियो गेम. या कोई तरीका ही नहीं है. या देयर इज नो वे, राइट. एक ऐसा वीआर जो इतना इमर्सिव है कि आप उसी में लगे हुए हो. सो हाउ वुड यू नो कि वीआर के अंदर क्या और वीआर के बाहर क्या है. वीआर के बाहर की आपकी करेक्ट लाइफ आपको कहाँ पता होगी, व्हेन आप 24 घंटे वीआर के अंदर ही हो, वो गेम खेल रहे हो इतने डीपली करेक्ट कि आपको एक पॉइंट पे एंड लगे कि वो जो कैरेक्टर है वही आप हो. ये राइट राइट सिमुलेशन थ्योरी एंड बहुत फेमस हो रही है आजकल. या एक्चुअली इट इज़ क्वाइट क्रेजी टू थिंक अबाउट, क्योंकि फर्मीज पैराडॉक्स जब हम इसमें इंक्लूड करते हैं कि जहाँ तक हम जानते हैं वी आर द ओनली लाइफ ऑन दिस प्लानट, लाइक दूर दूर तक राइट. कोई नहीं रह रहा आसपास। हाँ, सो राइट. हो You're सकता है This entering. कि planet, लाइक yeah, on this universe. या And what if the लाइक expansion of the universe is just a rendering problem? वाओ, Schrodinger's cat equation, Schrodinger's thought experiment.
थॉट रेंडरिंग एक्सपेरिमेंट, प्रॉब्लम। करेक्ट करेक्ट, या हो सकता है. एंड what we are trying to render in our universe with the AI and is actually the subset of the actual grander scale of artificial intelligence per se. एंड जो परसेप्शन है जिसकी हम बात करते हैं, इट्स नथिंग बट लाइक, देखो भैया अगर हम देखें तो वी आर नॉट लिमिटलेस, हमें कुछ कुछ चीज़ें करने में लिमिट है, राइट? राइट। लाइक हम बहुत लाइक चीज़ें हर करने चीज़ में को limit लाइक है। लिमिट है, राइट? सो दैट कुड बी द वेरिएबल्स वी आर कंस्ट्रेंट टू. एंड एज अ सोसाइटी जो हम इवॉल्व हुआ है is like just how the machine learning algorithm works. वो इनिशियली मतलब इनिशियल टाइम वो एडजस्ट करने में रहता है, एंड इवेंचुअली इट बिकम्स अ वर्किंग मॉडल, एंड राइट। दैट्स हु वी आर, एंड वी कॉल आवरसेल्व्स ह्यूमन सिविलाइजेशन. राइट। क्वाइट टू पॉन्डर अबाउट. राइट। सो वी आर एन AIML, जो कि एक बायोलॉजिकली इंजीनियर्ड बॉडी के अंदर एक AIML है, जो कि सेल्फ करेक्ट, लर्निंग AIML है। करेक्ट। राइट. सो यू या यू आर अ साइंस प्रोजेक्ट, देखा जाए तो कह देखा सकते हैं। जाता है, या हु एक बार नोस. शायद सोहेल भाई तुम्हारी और मेरी कॉन्वर्सेशन चल रही थी क्या, मेरे को शायद डेजा वू हुआ रहा है थोड़ा सा कि पता नहीं, डेजा वू नहीं, मेरे को तो कुछ चीज में स्ट्राइक कर रही है. थर्ड हम लोग पार्ट ने ऑफ टेम्पोरल टाइमलाइन हम लोग गाइस. हाँ हम लोग वॉच ने लॉजिकल डिस्कस पैराडॉक्स. किया था कि अरे इतना पिच मत सॉरी. कर कि कोई जाना बंद हो जाए. साइमन को भी पिच करो अरे ना दूसरी जगह तुम लोग. कभी लाइक कुछ. कभी किसी दोस्त के साथ ऐसे गाड़ी में बैठे हो तो तुम साइमन को डिस्कस कर रहे हो और बोलो कि ये नाम तो कहीं सुना है. मैं याद है करता हूँ, मैं पर्सनली. मिस्टर सोहेल अहमद चौधरी. अच्छा ओके, ये हो चुका है. ये गाड़ी में बोलता हूँ ना कि ये अच्छा वो, अरे वो तो मैंने इंटेंशनली जोक मारा था, और अरे मैं बोलता हूँ कि मैंने यार, पॉडकास्ट में बोला था। हाँ वो मैं बता तो रहा हूँ कि ऐसे बोलो गाड़ी में यस। दोस्तों के साथ. यस। हाँ. और मैं ऐसे मतलब एक्चुअली बोलता हूँ एक बेस्ट कि तरीका देखो, क्या है, फ़ोन कान पे लगाओ एंड अरे वो साइमन पॉडकास्ट पे आया था मैं कल, इट वाज फन यार. अरे हाँ वो यूट्यूब पे स्पेलिंग अच्छा, SCIMEN, नहीं नहीं, हाँ S कैपिटल M कैपिटल, हाँ राइट राइट. तो जो इंटरेस्टेड होगा ना वो, अच्छा वाओ, he will think that he knows, but it's us who is driving them to watch. Poof. करेक्ट। मेरा और सोहेल भाई का एक कॉन्वर्सेशन चल रहा था शायद कि व्हाट अबाउट इफ वी पुट बॉडी इन, लाइक सब चीज़ें उसके फंक्शंस जो है रिस्टोर कर दिए जाएं, सब चीज़ें कर दी जाएं, तो क्या तुम उसे अलाइव मानोगे? वो वाला प्रोसेस। लाइक किडनीज अगर फिल्टर नहीं कर पा रही, तुमने डायलिसिस कर दिया, कुछ कर दिया. हाँ, मतलब हर पेरिफेरल डिवाइस से तुमने सारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शन तुमने कर दी, फीडबैक लूप के साथ रीजनरेट हो रहा है, तो Correct. इज इट अलाइव या नहीं? अब ये थोड़ा सा बेसिकली फिलोसॉफिकल जाएगा। हाँ, यही Correct. यही सवाल है जिन पे साइंस जो है वो Yeah. फिलॉसफी से मिल जाती है. So और does that mean, साइंटिफिक अब ये बॉर्डर लाइन है, फिलॉसफी, ठीक है, हाँ, यहाँ पे हम साइंस की बात नहीं कर या रहे, अब हम से सिर्फ और सिर्फ फिक्शन की बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इसको साइंस मत समझना गाइस। हाँ, हाँ दिस तो इज डज दैट मीन कि ओनली थॉट्स आर रियल? थॉट्स जो भी Okay. तुम्हारे हैं. चलो मैं एक आर्गूमेंट रखता हूँ यहाँ पे. जो हमसे लोअर एनिमल्स होते हैं लाइक कैट्स डॉग्स, ओके, करेक्ट। एज वी हैव एक्सपीरियंस्ड कि उनके भी इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, राइट? ओके, करेक्ट. लेकिन दे डिडंट बिल्ड देयर ओन सिविलाइजेशन. वाई? क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं है, बोल सकते हैं, राइट? ओके, मैं इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा हूँ, माय बैड. वी आर ऑन द क्वेश्चन ऑफ लिविंग थिंग्स. हम वो हायरार्की एस्टैब्लिश नहीं कर सकते ना. व्हाट इफ दे आर सो इंटेलिजेंट कि उनको पता ही चल गया कि सिविलाइजेशन करने का कोई फायदा नहीं है? या नाइस नाइस. क्योंकि मेरे दिमाग में थॉट एक्सपेरिमेंट था कि लेट्स से डॉग्स को अगर हम ये दे देते, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस अगर दे देते,
तो वो भी लाइक उनकी इमोशंस क्या होते हैं, सो उनका कॉन्वर्सेशन कैसा होता है कि जो स्ट्रे डॉग्स है वो लाइक लो पॉवर्टी लाइन, जो पेट डॉग्स है वो रिच। सो आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू आई मीन एस्टेब्लिश? इमेजिन करो एक ऐसा प्लेनेट था जहाँ पे डॉग्स ही इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म थी, ठीक है। डॉग्स ही साइंटिस्ट थे, डॉग्स ही सब कुछ थे, डॉग्स ही स्पेस प्रोग्राम्स बना रहे थे। ह्यूमंस वहाँ पे पेट्स हुआ करते थे, और डॉग्स ने ये सोचा कि व्हाट इफ अगर ह्यूमंस के अंदर ये चीज़ होती तो। करेक्ट। सो इट्स लाइक कि अगर करेक्ट। डॉग्स में वो चीज़ होती तो इट वुड हैव बीन नॉर्मल। फिर डॉग सोच रहे होते कि अगर ह्यूमंस में से या अगर बिल्लियों में ये चीज़ होती तो कैसा होता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दे वुड बी बट जस्ट लाइक अस। राइट, सो लाइक अगर हम अपनी इवोल्यूशन को ट्रेस बैक करें, सो वी वर प्रीवियसली एप्स, राइट? सो पहले हमारे फिंगर्स जुड़े हुए थे, वी जस्ट गॉट आवर थंब आउट इरेक्ट, देन फिर हमने स्टोन को यूज़ किया टू मेक टूल्स, राइट? सो वहाँ से हमारा इंटेलिजेंस डेवलप होना स्टार्ट हुआ। इट्स नॉट लाइक हु वी आर टुडे एज वी आर, लाइक वी किसने हैव। बोला हम इंटेलिजेंट है? हाँ मतलब या वी आर नार्सिसिस्ट लाइक एज अ सिविलाइजेशन, आई मीन दैट्स अ फेयर पॉइंट। व्हाट इफ डॉग्स के स्पीशीज में वट एवर देयर मोड ऑफ कम्युनिकेशन या लैंग्वेजेस, उनको ये लगता हो कि वही सबसे इंटेलिजेंट है, क्योंकि उनका पैरामीटर ही वही है। ये डॉल्फिन्स एम्पैथी किंग्स हैं, डॉल्फिन्स तो सोचो तो हो सकता इट्स है। वेरी क्रेजी। मतलब अगर तुम सोच के देखो कि ऐसे अगर सोचोगे तो एवरी ऑर्गेनिज्म, लिविंग या नॉन लिविंग, दे आर सुपीरियर इन देयर ओन वर्ल्ड। कि ओन वर्ल्ड, उनका या ये थॉट होगा कि व्हाई आर वी सो स्पेशल, व्हाई आर वी सो स्पेशल कि करेक्ट, ह्यूमंस हमको आके खाना खिला रहे हैं, है ना। या हो तो सकता है, ह्यूमंस या इतना दैट्स द थिंग, या सो वो कैट्स और डॉग्स में वो या डिफरेंस होता है ना कि कैट्स भी लाइक वो एक था मेरा कि नेट क्या क्या। कैट्स कहते हैं कि ह्यूमंस आर फीडिंग मी, आई मस्ट बी गॉड, ओके, एंड डॉग्स से कि ह्यूमंस आर फीडिंग मी, सो दे मस्ट बी गॉड। मतलब कैट पर्सन वर्सेस डॉग पर्सन करके था। हेलो। जेफ लिबरमैन के साथ भी मेरी ये बात हो रही थी, और मतलब बंदे ने खुद ही ये बात बोली थी कि कैसा मतलब सीन चलता है। करेक्ट। अभी मेरे दिमाग में ये था कि हम खुद को इंटेलिजेंट तो बुलाते हैं, लेकिन जो ये होता है ना, एक सेकंड ना, वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है, लाइक ऑलमोस्ट क्लोज टू इमोर्टेलिटी? टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स, या राइट राइट राइट, वही वही वही। तो लाइक अगर हम देखा जाए तो सर्वाइवल में तो लाइक वो सबसे आगे है, टार्डिग्रेड, सर्वाइवल में राइट? वो बेस्ट है। लाइक वो वॉल्केनो से लेके एक्सट्रीमली ठंडे कंडीशंस तक सरवाइव कर सकते हैं। सब में जिंदा रहते हैं वो, लाइक या दैट्स क्वाइट क्रेजी टू थिंक अबाउट, लाइक कि हो भी कैसे सकता है कि वो सर्वाइव कर जा रहा है। विच मीन्स कि अगर हम कुछ टार्डिग्रेड्स को प्रिजर्व करके रखें, लाइक वो तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम प्रिजर्व करके रखें एंड कोई एक एक्सटिंक्शन इवेंट आती है, फिर भी वो क्रीचर्स सर्वाइव कर जाएंगे। हाँ ये है। राइट। तो मतलब लाइक अगर हम इंटेलिजेंट है, बट उस इंटेलिजेंस का हम इवेंचुअली करने क्या वाले हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज देखो अल्टीमेट गोल तो सर्वाइवल ही है ना। अगर कल मानो कोई एस्ट्रोनॉट जाता है और धरती को ख़त्म कर देता है, तो जो हम टेक्नोलॉजी पे जितना हम ब्रैक करते हैं वो किस काम की, राइट? इवेंचुअली व्हाट आर अल्टीमेट गोल इज दैट कि कोई भी कैलेमिटी आ जाए, कोई भी बड़ी इवेंट आ जाए, वी शुड सर्वाइव, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। एंड इन द मीन वाइल जब हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारे जितने भी हार्डशिप्स है उसे हम कम करें अपने इंटेलिजेंस के साथ। तो दोस्तों ये एक हल्का फुल्का तो नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा डिटेल में जा जाके हम लोगों ने बात करी, ऐसा एक पॉडकास्ट था। न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में जो भी हम लोगों ने बात करी है, उन पॉइंट्स को आप लोग लेकर थोड़ा और स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हम ये नहीं बोलते कभी भी कि हम लोग हमेशा सही है, कुछ गलतियां हो भी सकती हैं हमसे, कुछ गलतियां मतलब गलतियां अगर हो भी जाएंगी
तो वो आप लोग अगर करेक्ट करना चाहते हो उन चीज़ों को कि भाई आपने ये चीज़ यहाँ पर गलत बोली है, सो वो ऑलवेज वेलकम है। और अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट सुनने के बाद कुछ अच्छा महसूस हुआ हो, कुछ ऐसा लगा हो कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आप भी महसूस करते हैं और उस बारे में बात की गई है, तो इस वीडियो को शेयर करो यार, और लाइक करो इस वीडियो को। कमेंट ज़रूर किया करो, कमेंट से हमें काफ़ी कुछ पता लग जाता है कि लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। लाइक से ये रहता है कि जितने व्यूज़ उतने लाइक्स के हिसाब होते हैं, बट कमेंट से ये पता लग जाता है कि हाँ, लोगों को मज़ा आ रहा है पॉडकास्ट देखने में, तो वो चीज़ ज़रूर किया करेक्ट करेक्ट, करो। तो फीडबैक मिलता है और हमें। वो फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और भी करेक्ट। ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, और आप लोगों के सजेशंस जो हैं वो हमें ज़रूर देते रहिए। Thank you very much. Signing off from Simon.